बाइनरी सर्च में इतनी चीज हमने बेसिक कर ली और ऊपर हमें एक काम करना पड़ेगा, हैश डिफाइन साइज। साइज को मान लो 10 डिफाइन कर लिया। मेन फंक्शन में है तो यहाँ पर एक इंट एरे बना ली हमने जिसको साइज दे दिया, यहाँ आई दे दिया। अब देखिए आप सबसे पहले तो बोलेंगे प्रिंटफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे 1D एरे, 1D एरे। चलिए तो बाइनरी सर्च डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एलिमेंट ऑफ 1D एरे, यहाँ लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, रीड करते स्कैनफ %d कामा एड्रेस ऑफ ai। इतना काम हमने किया यहाँ पर। अब समझिए बाइनरी सर्च की मेन कोडिंग जो आएगी तो वो यहाँ पर हमें देनी होगी। तो बाइनरी सर्च क्या होता है उसको एग्जांपल से समझिए क्या हम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं बाइनरी सर्च .c नेम से और इसको रन करते हो। वहां पर आपको समझा कि बाइनरी सर्च क्या होगा। तो चलिए हम इंटर तो नहीं करते। तो बाइनरी सर्च बेटा ये होता है, ध्यान से समझिए सभी लोग, कि जैसे आपके पास कोई एरे है। पहली चीज बाइनरी सर्च के लिए जो एरे होनी चाहिए प्रज्ञा बेटा वो कैसी होनी चाहिए? वन डायमेंशनल तो होगी। फॉर बाइनरी सर्च array should be in sorted order। should be sorted का मतलब ये होता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखेंगे एरे किसके लिए सॉर्टेड होनी चाहिए? बाइनरी सर्च। यहां पर सॉर्टिंग हटा दीजिए, बाइनरी सर्च। तो जैसे आपने कोई एरे ले ली, मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, ये 6 इंडेक्स, ये 7, ये 8, ये 9 इंडेक्स। आपको जो सर्चिंग करनी होती बाइनरी सर्च में, देखिए लीनियर सर्च में आपने पढ़ा था कि जब हम सर्चिंग करते हैं तो शुरू से चेक करते हैं। पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे 4th नंबर पर, फिर इसको चेक करेंगे, इस तरीके से। बट बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी सर्च में कहा जाता है आप तुरंत बीच में जाओ। कहां जाओगे? मिड में। ये जो सर्चिंग है ये फास्ट होगी कंपेयर टू लीनियर सर्च। इन दोनों का बीच कहां आपको मिलेगा? लगभग ये मिला, तो आप यहां पर गए। अब आप ये देखिए कि जो एलिमेंट आपको मान लीजिए सर्च करना था, पता है उनका बेटा कितना सर्च करना चाहते हैं आप? उनका बेटा क्या सर्च करना चाहते हैं इस एरे में? 8। तो जैसे 8 सर्च करना। तो बाइनरी सर्च के पहले अप्रोच समझिए, फिर हम कोडिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर आप आए तो आपने देखा जो 8 है
वो बड़ा है किससे? 5 से। तो बताए मोनिका बेटा, अब एलिमेंट लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? राइट में। राइट में होगा। तो अब आप केवल इतने में सर्चिंग जो करोगे केवल इतने में करोगे, उतना छोड़ दोगे एक साथ। अब इसका मिड निकालिए तो 8 आएगा। तो आपको सर्च भी 8 करना है तो आपको फाइंड हो गया, आप खुश से हो गए, खत्म बात। तो देखिए दूसरी बार में आपको एलिमेंट सर्च हो गया, जबकि यही चीज लीनियर सर्च में अगर सर्च करते तो कितनी बार में आता? 7 टाइम्स में। बट बाइनरी सर्च में कितनी बार में आ गया? 2 बार में। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस। तो किया कैसे जाता है वो चीज समझिएगा। अगर एलिमेंट छोटा होता तो लेफ्ट साइड में सर्च करते। तो देखो करने का तरीका ये होता है, जैसे 8 है, सबसे पहले आप यहां पर एक नो नेम का वेरिएबल लेंगे जिसमें 0 स्टोर करेंगे ये, और एक अप नेम का वेरिएबल होगा जिसमें आपने साइज -1 स्टोर किया, सबसे आखिरी इंडेक्स। क्योंकि बीच का इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो मिड पता कैसे निकलता है? मिड निकलता है आपके पास नो प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है। 4 आया। फिर आप ये चेक करेंगे कि इफ एरे के मिड इंडेक्स पर जो आया अगर वो एलिमेंट के बराबर है तो इसका मतलब आपको एलिमेंट फाइंड हो गया और आप ब्रेक कर दीजिएगा। अदरवाइज एंस इफ। आप ये देखिए मिड वाला जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा है किससे? एलिमेंट से। अंकिता बेटा, मिड की वैल्यू जैसे 5 एलिमेंट से बड़ी है तो एलिमेंट छोटा होगा, वो छोटा होगा तो किधर प्रेजेंट होगा? किधर प्रेजेंट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब जाओगे तो बताइए शुरुआत तो वहीं से हो रही जहां से पहले थी, लेकिन अभी आप आखिरी यहां पर कर रहे थे, अब वो यहां सिमट गई। तो देखिए नो तो नहीं चेंज होगा लेकिन अप चेंज होगा, और अप कितना हो जाएगा? ये मिड है तो ये उससे भी एक कम, यानी कि मिड -1। मोनिका बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? भैया एरे है, आपने पहले मिड में आए, आपने देखा अगर एलिमेंट मिड के बराबर है तो आपको फाइंड हो गया, ब्रेक कर दीजिए। लेकिन अगर मिड के बराबर नहीं है तो हम ये देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग में हमने ले लिया यहां पर। अगर बीच का एलिमेंट बड़ा है जिसको आपको फाइंड करना है, जिससे आपको फाइंड करना, तो जो फाइंड करना है वो इसके लेफ्ट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो केवल आप इतने में सॉर्टिंग करोगे, सॉरी सर्चिंग करोगे। तो इसका मतलब शुरुआत तो वहीं से होनी लेकिन आखिरी यहां पर होनी। अब तो ये क्या होगा? ये मिड था तो ये मिड -1 होगा। अदरवाइज इसके अलावा ऐसा भी हो सकता कि बराबर भी नहीं छोटा भी नहीं, तो फिर इधर जाओगे, अगर इधर जाओगे तो देखो आखिरी वहीं पर होनी लेकिन शुरुआत यहां से होनी। तो नो आपके पास हो जाना चाहिए मिड प्लस ये। और ये काम एक बार नहीं होता है, ये काम तब तक होगा जब तक नो यानी कि छोटी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू छोटी रहती है या बराबर रहती है किसके? अप के। लेकिन जब स्टार्टिंग वैल्यू अप से बड़ी हो जाएगी, यानी कि आप इधर से कम करते करते चले गए और इधर से भी कम करते करते चले और एक टाइम ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग बाद में और एंडिंग शुरू, तो इसका मतलब वो एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट होगा। तो नीचे आप कंडीशन देंगे इफ, अभी एग्जीक्यूट भी करके हम आपको दिखाएंगे। नो ग्रेट लेस देन आर इक्वल अप है तो एलिमेंट प्रेजेंट है, अदरवाइज एलिमेंट नॉट। तो जरा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले। अब इसको हम प्रोग्राम में पहले करके दिखा रहे हैं फिर हम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे। तो यहां देखिए प्रोग्राम में हमने क्या किया, पहले तो एरे रीड की, उसको चलिए प्रिंट भी करा देते हैं। प्रिंट ऑफ इंटर्ड एरे।
for I equal 0, I less than size, I plus plus print of परसेंटेज डी कामा AI, परसेंटेज डी कामा AI और टेब के साथ दे देते हैं थोड़ा दूर दूर पर। अब एलिमेंट इंटर करते हैं, प्रिंट ऑफ पीछे क्या है, जो पीछे क्या है? इंटर एलिमेंट विच टू बी सर्च, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। रीड करिए, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ ENE, ऊपर एक यहां पर ENE, एक नो भी आपको लेना पड़ेगा जिसको 0 से शुरुआत करेंगे, एक अप आएगा जो साइज -1 से शुरुआत उसकी हो, और एक मिड भी लेंगे लेकिन उसको बाद में देखते हैं। वाइल जब तक नो लेस देन आर इक्वल टू अप, जब तक ऐसा है तब तक आप मिड निकालिए, और मिड कैसे निकलेगा, नो प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आप लिखेंगे कि इफ ए मिड, इसको भी एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, इक्वल एलिमेंट, तो इसका मतलब हम ब्रेक कर दें, एंड सिर्फ AI अगर बड़ा है, सॉरी ए मिड अगर बड़ा है एलिमेंट से तो एलिमेंट छोटा है, अगर एलिमेंट छोटा है तो इसका मतलब अप को मिड -1 करिएगा और एंस नो को मिड +1 करिएगा, और यहां पर हम लिख देते हैं इंटर एरे एलिमेंट ऑफ एरे इन असेंडिंग आर्डर, तब इंक्रीजिंग आर्डर में इंटर करिएगा। नीचे आए हम, इफ नो की वैल्यू छोटी या बराबर है अप के, ये हम पूरा भी कोड अभी आपको समझा रहे, प्रिंट ऑफ एलिमेंट एक मिनट जस्ट, एलिमेंट फाउंड एट %D इंडेक्स, और %D की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी मिड, एल्स अदरवाइज प्रिंट ऑफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट या एरे। सर आवाज आ रही है ऊपर से। बेटा किसी का माइक ऑन है, जरा म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अच्छा हम देख लेते हैं एक बार। अब आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, चलिए इसको हम सेव तो था ही, हम रन कराते हैं पहले। एंड्स में यहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर? एल्स इफ में आपने सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। और भी कुछ दिक्कत है, और भी कोई दिक्कत है कि प्रिंटअप वगैरह सही लिखा है सब जगह, यहाँ प्रिंट लिखा है, ये प्रिंटअप होगा। तो आप देखिए हमने यहाँ पर एलिमेंट इंटर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंटर एलिमेंट विच टू बी सर्च, मान लीजिए हमें सर्च करना है 7, मान लो कितना सर्च करना है 7, इंटर किया। एलिमेंट फाउंड
8 फोर्थ इंडेक्स पर होगा, 7 किस इंडेक्स पर है? यहाँ 6 इंडेक्स पर होगा। 6 पे सर। 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ जरा, हम देख लेते हैं जरा। तो जरा कोड में कहीं दिक्कत हुआ होगा। नो तो मिड और एलिमेंट। सर सेकंड वाले में आपने लो स्मॉलर देन और इक्वल टू लिखा है, दोनों में सेम ही कंडीशन कर दी है। हाँ हाँ वो ठीक है, वो भी हम समझा रहे हैं। बस एक मिनट जरा, हम पहले ये देख लें मिड के उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर ये सारी इक्वन लगा दिया, इक्वन लगेगा, ये गलती थी बस। अब हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, चलिए और सही कर देते हैं। यहाँ पर यहां हम एक इंटर दे देते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर्च हमने किया 7, इंडेक्स आया 6। कैसे आया होगा ये देखिए। देखिए सभी लोग ध्यान से समझें, फिर हम और भी इसको रन कर करके दिखाएंगे। ये आपके पास एरे है, इंडेक्सिंग हुई होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी सर्च क्या करता है? तो देखिए पहले नो की वैल्यू कितनी आपके पास 0 और अब की वैल्यू कितनी है साइज -1, टोटल 10 एलिमेंट है तो -1 करोगे 9 आया। आपको कंडीशन देखना है नो लेस देन आर इक्वल अप। मिड पता करना है, मिड आप पता करते हैं नो प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए नो आपके पास 0 है, 0 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू तो मिड आएगा आपके पास 4। 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 आया 4। और 4 इंडेक्स पर एलिमेंट क्या पड़ा है 5। फिर आपने ये चेक किया है कि इफ ए मिड इक्वल एलिमेंट और एलिमेंट है 7 तो ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक हो जाए। अदरवाइज आपने बोला कि एन सिर्फ ए मिड अगर बड़ा है एलिमेंट से तो एलिमेंट छोटा होगा, एलिमेंट छोटा होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा। जबकि ये कंडीशन भी अपने केस में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि हमारे में मिड की वैल्यू छोटी और एलिमेंट बड़ा है, एलिमेंट है 7, तो फिर एंस जाएगा। और एंस में आपने नो को किया मिड प्लस 1। तो जो अभी तक आप इस पूरे में सर्च कर रहे थे, अब केवल आप इतने में सर्च करोगे। तो इसका मतलब अब तो यही रहेगा, नो शुरू में ये था, अब वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब नो की वैल्यू कितनी करनी, मिड जितना है उससे एक ज्यादा, तो वो लिखा गया। और फिर से आप यही काम करेंगे, फिर से आप देखेंगे नो अब से छोटा है अभी। आप इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को 5 और 9 को आएगा 14 और डिवाइडेड बाई 2 तो आया 7। अब 7 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 8। आप यहां पर आए तो आपने बोला कि जो मिड पर है वो एलिमेंट के बराबर नहीं है तो ब्रेक नहीं चलेगा। एन से मिड का एलिमेंट क्या एलिमेंट से बड़ा है? तो आंसर आया यस। अब अगर बड़ा है तो अब आप इधर वाला छोड़ दोगे, पार्ट कौन सा लेकर चलोगे, केवल ये वाला। तो बताइए नो तो वही रहेगा, लेकिन अब जो यहां तक था वो यहां तक सिमट गया। तो अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड -1। हाँ या ना? बड़ा है तो फिर हम लोग राइट साइड जाएंगे ना बेटा। मिड बड़ा है, एलिमेंट छोटा है, तो एलिमेंट छोटा है तो किधर प्रेजेंट होगा, यस सर लेफ्ट साइड में। तो पहले आप ये बताएं मिड -1 और मिड +1 समझ में आने लगा? यस सर। अब जब यहां आ गए तो ये हो गया 6। 5 और 6 का समेसन बनेगा 11/2, तो वो आया 5। 5 पर पड़ा है 6, 5 पर क्या पड़ा है 6।
तो अभी भी आपका एलिमेंट 7 है, तो अब जो नो है वो भी यही आ जाएगा, तो नो भी मिड प्लस 1 7 आ गया। अब सॉरी नो हो गया 6 और अप भी 6 है। अब जरा इसका सम करिए, 6 और 6 बाई 2 यानी कि 6 और 6 पर 7 पड़ा हुआ है, तो आपको यहां पर मिला नो सॉरी ए मिड इक्वल टू एलिमेंट। तो जैसे ही आपको एलिमेंट मिला आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देखिए एलिमेंट प्रेजेंट है तो नो अप के बराबर तक पहुंच गया। नो कहां तक पहुंच गया? अप के बराबर तक। तो अगर नो अप के बराबर हो गया, नो अप से छोटा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये काम हमने किया, इसको भी हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं। तो पहले ये बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी को? मोनिका बेटा नहीं सर, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। कहां पर? सर एक बार और समझा दीजिए। चेंज करेंगे वैल्यू। तो अब पहले हम ऐसी वैल्यू के लिए समझाते हैं जिसके लिए ये इक्वल मतलब फाइंड नहीं होगा। तो हमने इसको रन किया, एलिमेंट मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया, और सर्च करना है मान लीजिए हमें 15। तो आपको पता है 15 प्रेजेंट नहीं है, तो उसने दे दिया नॉट प्रेजेंट। हुआ क्या होगा पहले आप ये समझिए, कोड आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास है। नो कितना हो जाएगा? इंडेक्स सबसे पहले वाला 0 इंडेक्स, और अब कितना हो जाएगा? 9। तो पहले आप मिड पता करिए, 0 प्लस 9 बाई 2 यानी कि आया 4। 4 इंडेक्स एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फोर्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो क्या है? 5 है। क्या 5 और 15 आपस में बराबर हैं? नो सर। नहीं है। तो अगर नहीं है तो 15 छोटा है या बड़ा है? बड़ा। बड़ा है। तो एलिमेंट अब लेफ्ट में होगा या राइट में? राइट में। तो एरे कितनी आप कर लोगे? इतनी। तो इसका मतलब नो कहां पहुंच गया? अब यहां पर 5 सर। तो मिड आया था 4, उसमें एक ऐड करोगे 5 पर आ गया। चलिए अब इसका मिड निकालिए, इसका मिड क्या आएगा? 8। तो नेक्स्ट टाइम मिड आएगा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7, और 7 पर क्या पड़ा है बेटा? 8। अब इसको चेक करिए, क्या बराबर है? बताओ। नहीं सर। बराबर नहीं है। बड़ा है या छोटा है? बड़ा। छोटा। बड़ा है। तो अब किस में सर्च करोगे? इसमें। तो अब नो हो गया ये, और अप है ये, अप वही है। अब क्या होगा? 8 प्लस 9 बाई 2 यानी कि आएगा 8। कितना आएगा? 8। और 8 पर क्या पड़ा हुआ है? 9। 8 पर क्या पड़ा है? 9। लेकिन 9 15 से छोटा है। अगर 15 से छोटा है तो अब जो एरे आप लेकर चलोगे वो केवल इतनी लेकर चलोगे। अब नो भी 9 है और अप भी 9 है, तो ये दोनों चीज, अब नो भी यही है और अप भी यही है। तो इस केस में 9 प्लस 9 बाई 2 कितना आया बेटा? 9। और ए 9 पर पड़ा हुआ है 10, लेकिन ये छोटा है 15 से, तो इसका मतलब नो की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 10। तो जैसे ही नो यहां 10 पहुंच गया, तो अब क्या आपको लगता है कि एलिमेंट होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो इसी वजह से हमने कंडीशन दी कि जब तक नो अप से छोटा या बराबर है तब तक आप बार बार मिड निकालते रहिएगा। कैसे? नो प्लस अप बाई 2। और यहां पर भी हमने बोला कि अगर एलिमेंट फाइंड हुआ होगा तो एरे में ही फाइंड होगा, तो इसके बीच में होगा।
तो फाइंड होगा, नहीं तो अगर 9 अप से बड़ा हो गया तो इसका मतलब एलिमेंट फाइंड नहीं होगा। अब बताओ मोनिका बेटा, कुछ समझ में आया? यस सर।